नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और अब देखते हैं न्यूज ब्लास्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश दौरा। चित्रकूट में पीएम मोदी ने जगत गुरु रामभद्राचार्य से मुलाकात की। जगत गुरु रामभद्राचार्य का पीएम मोदी ने आशीर्वाद भी लिया। प्रधानमंत्री मोदी से गले मिले हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य। प्रधानमंत्री मोदी ने जगत गुरु रामभद्राचार्य की 3 किताबों का विमोचन भी किया है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने पीएम मोदी से मुलाकात के बाद कहा, आज मेरे हर्ष की सीमा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे मित्र हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी मेरे अच्छे मित्र। पिछले 9 सालों में पीएम मोदी ने अनेक काम किए। ये तमाम बातें मुलाकात के बाद कही, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर थे मध्य प्रदेश के, जहां तस्वीरें दोनों की मुलाकात की आई। चित्रकूट में पीएम मोदी ने जगत गुरु रामभद्राचार्य से मुलाकात की। जगत गुरु रामभद्राचार्य का पीएम मोदी ने आशीर्वाद प्राप्त किया और इसके बाद गले भी मिले। इसके बाद जगत गुरु रामभद्राचार्य प्रधानमंत्री मोदी ने जगत गुरु रामभद्राचार्य की 3 किताबों का विमोचन कर दिया। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने पीएम मोदी से मुलाकात के बाद कहा कि आज मेरे हर्ष की सीमा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे मित्र हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम का जिक्र भी किया और कहा कि वो भी मेरे मित्र हैं। पिछले 9 सालों में पीएम मोदी ने अनेक काम किए। भारतीय मोबाइल कांग्रेस में पीएम मोदी का संबोधन। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया भारत को हैरत भरी नजरों से देख रही है। देश में 4 लाख 5G बेस स्टेशन बन गए हैं। 2014 में लोगों ने आउटडेटेड मोबाइल को छोड़ा है। पिछली सरकार हैंग होने वाले मोड में। पिछली सरकार मोबाइल की तरह हैंग होती थी। देश में तेजी से 5G का विस्तार कर रहे हैं। 6G में लीडर बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं। वहीं 21वीं सदी में दुनिया तेजी से बदल रही है। IMC में आना सुखद अनुभव है। प्रदर्शनी में भविष्य की झलक देखी गई। हर दिन टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हो रहा है। आने वाला समय बिल्कुल अलग होने जा रहा है। तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही और तुलना पिछली सरकार की हैंग होते मोबाइल फोन्स के साथ। भारतीय मोबाइल कांग्रेस में पीएम मोदी का संबोधन। कहा, दुनिया भारत को हैरत भरी नजरों से देख रही है। देश में 4 लाख 5G बेस स्टेशन बन गए। 2014 में लोगों ने आउटडेटेड मोबाइल को छोड़ा है। पिछली सरकार हैंग होने वाले मोड में थी। पिछली सरकार मोबाइल की तरह हैंग होती थी। देश में तेजी से 5G का विस्तार कर रहे हैं। 6G में लीडर बनने की दिशा में आगे बढ़े। 21वीं सदी में दुनिया तेजी से बदल रही है। IMC में आना सुखद अनुभवों में से एक है। प्रदर्शनी में भविष्य की झलक देखी गई। हर दिन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है। आने वाले समय में बिल्कुल अलग होने जा रहा है। दिल्ली के प्रगति मैदान में लगा हथियारों का मेला। मिलीपोल इंडिया 2023 होमलैंड सिक्योरिटी फेयर का आयोजन। इंटरसेप्टर कार से लेकर ड्रोन, बुलेट प्रूफ जैकेट तक मेले में है। ट्रेड फेयर से पहले प्रगति मैदान में सिक्योरिटी फेयर का आगाज। कल से शुरू हुई फेयर में एक से बढ़कर एक हथियारों की प्रदर्शनी है। फेयर में हथियारों से फुल लेस आधुनिक कार भी आकर्षण का केंद्र है। इलेक्ट्रिक कार अंधेरे में बिना लाइट आवाज किए पीछा कर सकती है। वहीं नाइट विजन कैमरों के साथ पीछा करने के कई और एडवांस गैजेट भी हैं। देश विदेश की कई कंपनियां अपने अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हैं। भारतीय कंपनियों के कई पिस्टल, राइफल और अन्य हथियार भी डिस्प्ले किए जाएंगे। इसी की तरफ नजरें हैं, क्योंकि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हथियार जो हैं आकर्षण का केंद्र रहने वाले हैं। फेयर में एक से बढ़कर एक हथियारों की प्रदर्शनी। कल से शुरू हुए फेयर में प्रदर्शनी। ट्रेड फेयर से पहले प्रगति मैदान में सिक्योरिटी फेयर का आगाज। ड्रोन, बुलेट प्रूफ जैकेट तक मेले में। इंटरसेप्टर कार भी इसमें देखी जा रही है। होमलैंड सिक्योरिटी फेयर का आयोजन, जिसका नाम दिया गया है मिनीपोल इंडिया 2023, दिल्ली के प्रगति मैदान में हथियारों का मेला लगा। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बड़ी बैठक बुलाई। लोकसभा चुनाव को लेकर 31 अक्टूबर को बैठक बुलाई। उत्तर प्रदेश राज्य कार्यकारिणी की बैठक उन्होंने बुलाई है। 31 अक्टूबर को सपा के प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई। अखिलेश यादव बैठकों को संबोधित भी करेंगे। साथ ही लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सपा आगामी रणनीति बनाएगी और अखिलेश यादव
लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर के अपनी बात रख रहे हैं। गठबंधन को लेकर के भी कुछ मुद्दे उन्होंने रखे हैं और इसी बीच उन्होंने बैठक भी बुला ली है। लोकसभा चुनाव को लेकर 31 अक्टूबर को बैठक बुलाई है। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाई। 31 अक्टूबर को सपा के प्रदेश कार्यालय में बैठक होनी है। अखिलेश यादव बैठक को संबोधित भी करेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सपा आगामी रणनीति तैयार करेगी। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी का दावा, लोकसभा चुनाव में होगा बीजेपी बीआरएस एआईएमआईएम का गठबंधन। 9 सीटों पर बीआरएस, 7 पर बीजेपी, 1 सीट पर एआईएमआईएम चुनाव लड़े। जैसा भाजपा ने कर्नाटक में जेडीए के साथ तालमेल किया, वैसा ही तेलंगाना में बीआरएस और एआईएमआईएम के साथ भाजपा का तालमेल, ये दावा कर दिया गया है। तमाम दावों को देखना रहेगा, इंतजार लोकसभा चुनाव का। लेकिन इससे पहले तेलंगाना के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने बड़ा दावा कर दिया, लोकसभा चुनाव में होगा बीजेपी बीआरएस और एआईएमआईएम का गठबंधन। 9 सीटों पर बीआरएस, 7 पर बीजेपी, 1 सीट पर एआईएमआईएम चुनाव लड़ेगी। जैसा भाजपा ने कर्नाटक में जेडीए के साथ तालमेल किया, वैसा ही तेलंगाना में बीआरएस और एआईएमआईएम के साथ भाजपा का तालमेल। टाइम्स ऑफ इंडिया में कांग्रेस नेता कमलनाथ का इंटरव्यू। मध्य प्रदेश चुनाव में बेरोजगारी, महंगाई, कुशासन प्रमुख मुद्दे हैं। पंचायत से भोपाल में मंत्रालय तक फैला हुआ है भ्रष्टाचार। आजकल के मतदाता पिछले 5 या 10 वर्ष जैसे नहीं, बल्कि भाजपा कांग्रेस का सीधा मुकाबला है। अन्य पार्टियां बेअसर हैं। अन्य पार्टियों का समर्थन कर वोट खराब नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित करने के लिए चुनाव हो रहे हैं। असम में बहुविवाह रोकने के लिए 58 वर्ष पुराना नियम लागू। इसके तहत दूसरा विवाह नहीं कर सकते हैं असम के कर्मचारी। करीब 4 लाख कर्मचारियों के लिए असम सरकार का सर्कुलर। सरकार की अनुमति के बगैर दूसरा विवाह करने पर पाबंदी। समय पूर्व रिटायर किए जा सकते हैं नियम तोड़ने वाले कर्मचारी। आईपीएस रश्मि रंजन स्वैन होंगे जम्मू कश्मीर के नए डीजीपी। इस महीने रिटायर हो रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के मौजूदा डीजीपी दिलबाग से। यूपी कैडर के 1992 बैच के आईपीएस अफसर हैं आरआर स्वैन। स्वैन की नियुक्ति के आदेश सोमवार को जारी होने की संभावना है। आज कांग्रेस कोर ग्रुप की हुई बैठक। कांग्रेस वॉर रूम में हुई कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी सुखजिंदर रंधावा बैठक में मौजूद रहे। पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, डॉक्टर सीपी जोशी, हरीश चौधरी, मोहन प्रकाश, गोविंद मेघवाल, महेंद्रजीत सिंह बालवीय बैठक में मौजूद रहे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कांग्रेस की ओर से दी 7 गारंटी और कहा, हमारी सरकार ने सोच समझकर फैसला किया है। 5 साल के हमारे कामों की क्रेडिबिलिटी की चर्चा पूरे देश में हो रही है, चाहे महंगाई राहत शिविर हो या स्वास्थ्य बीमा या फिर ओपीएस समेत कई योजनाएं। राजस्थान में भरोसे का नाम कांग्रेस हो गया है। स्मार्टफोन लगभग बढ़ चुके हैं, हालांकि चिप की सप्लाई के कारण पूरे नहीं बढ़ पाए। चुनाव के बाद सरकार बनने के बाद इस कार्य को भी पूरा किया जाएगा। किंग्स कॉलेज लंदन के प्रोफेसर हमारी दी हुई गारंटी को रिसर्च कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने 22 लाख किसानों के कर्ज भी माफ कर दिए। और तमाम बातें आज की बैठक में कही। मुख्यमंत्री गहलोत ने 5 गारंटियों को आज लॉन्च किया गया है और अब संख्या 7। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राजस्थान में मुख्यमंत्री गहलोत ने लॉन्च की कांग्रेस की 7 गारंटी। परिवार की महिला मुखिया को हर साल अब 10,000 रुपए की गारंटी। गौवंश पालकों से 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदने की गारंटी है। सरकारी कॉलेज में प्रवेश के साथ ही विद्यार्थियों को फ्री लैपटॉप देने की गारंटी। प्राकृतिक आपदा पीड़ित परिवार को 15 लाख तक का फ्री बीमा राहत है। हर विद्यार्थी के लिए अंग्रेजी माध्यम शिक्षा की गारंटी। राजस्थान के 1 करोड़ 4 लाख परिवारों के लिए 500 रुपए में सिलेंडर की गारंटी।
सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस कानून लाने की गारंटी।